हाँ जी, तो ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.66 जिसमें वो हमें कह रहा है फाइंड वी नॉट यूजिंग मेश एनालिसिस फ्रॉम दिस सर्किट। आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है, सिंपली मेश एनालिसिस हमने लगाना है, यानी कि लूप एनालिसिस ही हो गया। अब मेश एनालिसिस और लूप एनालिसिस में बेसिक्स आपको जो डिफरेंस है वो पता ही होगा, उसमें बस सुपर लूप और सुपर मेश का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे कोई सुपर लूप और सुपर मेश नहीं लग रहा, बिकॉज़ यहाँ पे कोई दो लूप्स के सेंटर में कोई करंट सोर्स नहीं है। दैट्स वाई सिंपल हम इनके अंदर करंट फ्लो करवा देंगे, लूप्स बना लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लूप ये है, सेकंड लूप ये है, तो इसमें मैं एक करंट फ्लो करवा देता हूँ I1 के नाम से, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा लेनी है आपने I1, और इसमें हम करवा देते हैं I2। अब हमें फर्स्ट हमने प्रायोरिटी देनी होती है अपनी आउटपुट को। तो देखें, मुझे वी नॉट वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं यहाँ पे ओहम्स लॉ की इक्वेशन लगाऊं तो ओहम्स लॉ कहता क्या, V इज इक्वल टू आई आर। तो लिहाजा देखें, ये जो I2 करंट है इसमें से गुजरती है जब इस रजिस्टर में से अपने पूरे लूप के अंदर। तो जब ये 4 किलो ओम में से गुजरती है, यानी कि इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, जब एक रजिस्टर में से करंट गुजरता है तो उसमें वोल्टेज पैदा होता है। दैट्स वाई वी नॉट तब पैदा होंगे जब I2 इसमें से गुजरेगी। बट ये इसके साथ साइन क्या आएगा, ये हमेशा डिसाइड करेगा करंट कौन से पोल में इसके एंटर कर रही है। I2 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। दैट्स वाई I2 यहाँ पे प्लस में पुट की जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, साफ नज़र आ रहा है। आपको I2 की वैल्यू चाहिए, दैट्स वाई हम 1 बाय 1 इनके ऊपर अप्लाई करेंगे लूप एनालिसिस की टेक्निक्स, यानी कि KVL लगाएंगे। KVL अप्लाई करने से हमें इसकी इक्वेशंस मिल जाएंगी और देन हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म से हल कर लेंगे। अप्लाई KVL एट लूप 1। पहले मैं लूप 1 के ऊपर KVL अप्लाई करूँगा। तो देखिएगा, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा लूप 1 है, तो मैंने हर यानी कि रजिस्टर हर कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने हैं। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। इस रजिस्टर में से करंट गुजरा, तो ये रजिस्टर एक साइड में से, इसमें सिर्फ I1 गुजरा है। दैट्स वाई जब I1 इसमें से गुजरता है इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग 4K I1 इसकी इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करता है इस वोल्टेज सोर्स के, तो लिहाजा ये वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाएंगे। आगे बढ़े तो ये 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से दो करंट्स गुजर रही हैं। देखें I1, ये क्योंकि सेंटर में लगा हुआ है दो लूप्स के, इसमें से I1 भी गुजरता है, I2 भी गुजरता है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये डाउनवर्ड जा रही है करंट और ये अपवर्ड जा रही होगी। देख लें, आप चेक कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने किसी एक को नेगेटिव रखना होगा, क्योंकि डायरेक्शन का यहाँ पे लॉ चलेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो दैट्स वाई हम किसको यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव, ये आप डिसाइड करना। नेगेटिव बच्चों आप उसको रखोगे जिसके ऊपर आप इस वक्त लूप यानी कि KVL नहीं लगा रहे। आप लूप 1 पे KVL लगा रहे हो, दैट्स वाई आपने उसको पॉजिटिव रखना I1 को। तो आप लिख देंगे यहाँ पे I1 माइनस I2, यानी कि I2 को नेगेटिव रखेंगे, इज इक्वल टू 0। देखें, चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वापस आ गए हैं उसी जगह पे जहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसकी इक्वेशन जल्द अज जल्द बना लें। देखिए क्या बनेगी, 4K I1 और 4K I1, यानी आ जाएगा 8K I1। और दूसरे नंबर पे 4K I2 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और ये 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। देन वी मूव टू लूप 2। तो लूप 2 की बात करूं तो यहाँ पे भी आपने लिख लेना अप्लाई KVL एट लूप 2। तो देखें, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, फिर से वही बात, 4K में से दो करंट्स गुजर रही हैं, लेकिन इस दफ़ा लूप 2 के ऊपर KVL चल रहा है। दैट्स वाई हम I2 को प्रायोरिटी देंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये अपवर्ड वो डाउनवर्ड, तो लिहाजा आ जाएगा I2 माइनस I1, ठीक है। दैट्स वाई ये हमारे पास आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आगे -12। मजीद आगे बढ़े, ये 4 किलो ओम का रजिस्टर आया। तो बच्चों आपके सामने 4 किलो ओम में उस वक्त वोल्टेज पैदा होंगे जब I2 इसमें से गुजरेगा। दैट्स वाई इसकी इक्वेशन आ जाएगी 4K I2, सिर्फ I2 इसमें से गुजर रहा है, इज इक्वल टू 0। इसकी भी इक्वेशन सेट कर लें। ये हमारे पास देखें, आपने पहले I1 रखना है, ठीक है। I1 इसमें सिर्फ आता है -4K I1 ओवरऑल इक्वेशन को देखा जाए। अब I2 लिखेंगे, I2 है 4K I2 प्लस 4K I2, यानी कि 8K I2। और तीसरे नंबर पे ये 12 दूसरी जानिब जाके पॉजिटिव 12 हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप इनको लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इनके पहले कंपोनेंट्स लिख दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था 8K फिर -4K, ओके हो गया। अब ये -4K है और दूसरा 8K है। फिर इनके वेरिएबल्स को लिखा जाता है जो कि I1 और I2 हैं, I1 I2। और देन आप क्या लिखते हैं जी, इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स। और ये आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना होता है। जिस किसी को नहीं पता ये कैसे सॉल्व करते हैं, वो जाके हमारा वीडियो नंबर एग्जाम्पल 3.1 का वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कैसे इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। हम टाइमिंग आपकी वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे एक क्वेश्चन के पीछे। अगर आपने याद रखना है कैलकुलेटर पे आपने ये किलो नहीं पुट करना। किलो पुट करोगे भी तो आंसर तो मिल ही जाएगा, लेकिन किलो के बगैर आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। देखें, किलो पुट ना कीजिएगा। अगर रजिस्टर किलो में है तो करंट आपकी हमेशा मिली में आएगी। अब यहाँ पे मैं आपको I1 और I2 की वैल्यूज़ बताता हूँ निकाल के क्या आती हैं। कैलकुलेटर की मदद से आपने ये खुद प्रोसीजर करना है, मैंने बता दिया आपको कैसे कर, आपने ये चीज़ समझनी है कहाँ से। तो इस तरह से कुछ आपको कैलकुलेटर आंसर दे देता होता है। 0.33 मिली एम्पेयर, मतलब कि आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 0.3 मिली एम्पेयर।
आपकी करंट हम मिली में आएगी अगर आपका जो रजिस्टर है किलो में हुआ। अगर ये चला जाता है मेगा पे तो आपकी करंट आएगी माइक्रो में, यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और ये जो करंट है मेरे पास ये आई है 1.67 कह सकते हैं आप इसको, 67 मिली एम्पेयर। अब आप डायरेक्ट इसको उठा के उस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दें और आपको वी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। वी नॉट इज़ इक्वल टू 4K इंटू I2 का वैल्यू जो कि कितना है हमारे पास 1.67 मिली। तो देखें क्या आता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आता है 6.68, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 6.7 वोल्ट। किलो और मिली आप इसमें कैंसिल आउट हो गए। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।